मॉर्निंग क्लास में आर के सिंह एक बार फिर इंटीग्रेशन का चैप्टर 6 लेक्चर 2 लेके आया हूँ। तो चलिए उसी में क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी में जो क्वेश्चन हम करते चले आ रहे हैं उसी में अगला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x² - 5x - 1 dx हमें इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले क्या मान लेते हैं, इस समाकल को हम आई मान लेते हैं। तो मान लिया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x² - 5x - 1 dx। इसका प्रोसेस क्या है कि यक्स का जो गुणांक है, पहले यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको पहले हम बाहर ले लेते हैं। तो ब्रैकेट मतलब अंडर रूट के अंदर ही हमने, चूँकि यहाँ पे 2x² है उसमें से 2 हमने ले लिया कॉमन। तो आई हमारा हो गया रिड्यूज होके आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 ब्रैकेट में क्या मिल गया, x² - 5/2x - 1/2 इंटू dx। अब अंडर रूट के अंदर 2 है तो इसको बिल्कुल बाहर ले तो क्या बाहर होगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि x² का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ते हैं और आधे का वर्ग घटाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक 5/2 है तो 5/2 का आधा मतलब 5/4 जोड़ेंगे और 5/4 के वर्ग घटाएंगे। यही तो होता है कि आधे का वर्ग मतलब 5/4 का वर्ग जोड़ें और 5/4 का वर्ग घटाएं। तो ये हमारा हो गया ये बराबर अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² - 5x/2 पहले से था, 5/2 का आधा मतलब 5/4 का स्क्वायर जोड़ दिया और 5/4 का स्क्वायर घटा दिया। अब हम देख रहे हैं कि x² - 5x/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ये हमारा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है। इधर 5/4 मतलब 25 बटे कितना हो गया 4, या अगले स्टेप में क्या ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 बिल्कुल बाहर जो पहले चला रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 और -1/2, ये हो जा रहा है -33/16। अब ये किस रूप का हो जा रहा है, 33/16 को हम रख सकते हैं अंडर रूट 33/4 का होल स्क्वायर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आपको पता है कि ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² - a² के रूप का है और इसका मान क्या होता है x/2 अंडर रूट x² - a² - a² log x प्लस अंडर रूट x² - a²। देखिए जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक सवाल हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे फार्मूले इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले को आप रट डालें। तो चलिए x की जगह हमने क्या रखा, x/2 है, कैपिटल x/2, x की जगह x - 5/4/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा x² - a² है अंडर रूट x² - a² है। तो x² की जगह x - 5/4 के स्क्वायर, a² की जगह कितना हो जाएगा 33/16। फिर क्या है माइनस 33/16 मतलब a log x - 5/4 प्लस अंडर रूट x - 5/4 होल स्क्वायर माइनस 33/16 और प्लस c। यही तो सूत्र कह रहा है कि हमारा सूत्र है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² - a² के रूप का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई समाकल है तो उसका जो आंसर होगा x/2। तो x की जगह हमारा क्या है सवाल में, x - 5/4 है बटे 2 मतलब ये वाला पोर्शन, फिर अंडर रूट x² - a², तो ये हमारा x है और ये हमारा a² के रूप का है, माइनस a²/2
तो यहाँ पर हम डाल दिया माइनस ए बाई टू, सॉरी स्क्वायर बाई टू नहीं, a/2, ये गलत है। माइनस a/2 मतलब 33/16 लाग एक्स में प्लस है तो एक्स जगह एक्स माइनस 5/4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उठा के हमने मान रख दिया। और फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। आई बराबर 1/√2 बड़े ब्रैकेट में एक्स माइनस 5/4 अंडर रूट एक्स माइनस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 33/16 माइनस 33/16 लाग log ऑफ एक्स माइनस 5/4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 33/16 प्लस सी। अगला क्वेश्चन है 99 में पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम क्या करते हैं, इसको आई मान लेते हैं इनको। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर हम चूँकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा किस रूप में, हमारा इस रूप पर रिड्यूस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। फिर वही पुराना प्रोसेस, यक्स के गुणांक का आधा जोड़ें और यक्स के गुणांक का आधा घटाएं। चलिए डी एक्स अपान अंडर रूट माइनस प्लस कॉमन था, एक्स स्क्वायर और एक्स था ही, एक्स का गुणांक 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1। तो क्या हो गया, या आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट माइनस ऑफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट माइनस ऑफ एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4। 5/4 को रूट लिख सकते हैं, रूट 5/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। या ये बराबर, अब हम क्या करें, इस माइनस को हम अंदर ले लें तो रूट 5/2 का होल स्क्वायर पहले आ जाएगा और माइनस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर बाद में चला जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा हो जाएगा। तो अब हमको पता है कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। इस तरह से आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जाएगा साइन इनवर्स एक्स मतलब एक्स प्लस 1/2 अपान ए मतलब रूट 5/2। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स रूट साइन इनवर्स 2x प्लस 1 अपान अंडर रूट 5 प्लस सी। इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। पहला क्वेश्चन आपने देखा कि अंडर रूट 2x² माइनस 5x माइनस 1 को इंटीग्रेट करना था। दूसरा क्वेश्चन को आपने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। तीसरा क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, 2000 में पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। सारा प्रोसेस वही है, उसी तरह से करना है। पहले आई मान लिया, इसके बाद हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ चाहिए नहीं है तो इसका मतलब एक्स का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे, आधे का वर्ग घटाएंगे। हमने जोड़ना घटाना शुरू कर दिया। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 आपका पहले से था वो है। तो ये हमारा रिड्यूस होके हो जाएगा इस रूप में
अब हम ये देखेंगे कि किस रूप का है। ये है डी एक्स अपान इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका सूत्र हमारा होता है ये बराबर log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए का मान हमारा अंडर रूट टू, मतलब ए स्क्वायर का मान हमारा अंडर रूट टू है। एक मान अंडर रूट टू है, ठीक। तो स्क्वायर मतलब अंडर रूट टू का होल स्क्वायर। अब आगे आ जाइए, या हेंस आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर log ऑफ एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस वन प्लस ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कड़ी में। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब अंडर रूट टू का होल स्क्वायर मतलब टू, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए। फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का जो मान आएगा log ऑफ एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सी। अरे होल स्क्वायर नहीं, फिर देख लीजिए, यह हमारा आई बराबर हो जाएगा जो दिया था कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को मान निकालना, तो उसका जो आंसर आएगा हमारा ये आएगा, ठीक। अब तीसरे प्रकार का देखा, अभी तो हमने देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के प्लस सी के रूप का इंटीग्रेशन देखा, चाहे वो हर में हो चाहे वो अंश में हो। तो यहाँ पे आपने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का जो भी क्वेश्चन आपने किया, आपने देखा एक तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का अंडर रूट में था। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो हर में था। तीसरा क्वेश्चन भी देखा जाए तो भी हर में था। इस तरह से चाहे हर में हो चाहे अंश में हो, अगर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का अगर कोई क्वेश्चन है तो इसको हम इसी तरह से करेंगे। पहले एक्स के गुणांक को इकाई बनाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक इकाई बनाएंगे, फिर एक्स गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, फिर वर्ग बनाएंगे, उसके बाद उसको रिड्यूस कर लेंगे सूत्र के रूप में, फिर उसका मान निकाल देंगे। चलिए तीसरे प्रकार का हम देखते हैं, टाइप थर्ड। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के रूप का हो, या इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के रूप का हो, या इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के रूप का हो। तब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए तीन चीज़ें हैं, आपको दिख रही हैं। जो हमारा पहला प्रकार है ये है पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। दूसरे में क्या हो गया है पी एक्स प्लस क्यू अपान अंडर रूट में है। तीसरे में क्या हो गया है पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। पहला और दूसरा हमारा डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है, और लेकिन तीसरा हमारा क्या है सिर्फ नॉमिनेटर है। इसके लिए जो हमारे रूल्स है, पहले देखिए पहला रूल है, सबसे पहले हम पी एक्स प्लस क्यू बराबर अल्फ़ा इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो हर में है उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और बस बीटा जोड़ देंगे। इसका मतलब कि किस रूप में हो जाएगा, या पी एक्स प्लस क्यू बराबर अल्फ़ा इंटू टू ए एक्स प्लस बी प्लस बीटा। हालांकि इस चीज़ से आप कंफ्यूज में रहेंगे, इस वाली चीज़ को मत कंसिडर करिएगा। आप सीधे वहीं लिखिएगा कि पी एक्स प्लस क्यू बराबर अल्फ़ा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बीटा। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब दोनों तरफ के एक्स का जो गुणांक है तथा अचर की हम तुलना करके अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लेंगे। अब फिर अल्फ़ा बीटा का मान ये जो आपका पहला पॉइंट है उसमें रख देंगे। तब हम क्या करेंगे कि पी एक्स प्लस क्यू के बराबर जो मान आएगा पी एक्स प्लस क्यू की जगह वही मान हम रख देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस वन अपान टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स
का मान निकालना है। चलिए हम मान लेते हैं कि आई बराबर पहले से मानते हैं, ये हो गया। अब चूंकि ये किस रूप का है, ये इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, तब अतः तीनों रूल से को हम अपनाएंगे। उसमें उन्होंने देखा है कि पी एक्स प्लस क्यू बराबर अल्फा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बीटा। अब पी एक्स प्लस क्यू की जगह क्या है, 3x+1 बराबर अल्फा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जगह क्या है, 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस बी। तो अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 हो जाएगा ना। तो चलिए उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया और हमारा इस रूप में हो गया 3x+1 बराबर अल्फा इंटू 4x माइनस 2 प्लस 0 प्लस बीटा, या 3x+1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 4x माइनस 2 प्लस बीटा। अब अल्फा को अंदर ले लीजिए और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। किसको, 3x+1 बराबर अल्फा इंटू 4x माइनस 2 प्लस बीटा को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3x+1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का अंदर गुणा करेंगे तो 4x अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें क्या करेंगे, यक्स का और अचर का तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x है और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो 4 अल्फा के साथ x है, तो क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 3, या अल्फा बराबर कितना हो गया 3/4। अब उसी तरह से देखा जाए अचर पद आपका यहाँ क्या है, -2 अल्फा प्लस बीटा। तो -2 अल्फा प्लस बीटा राइट साइड में अचर है और लेफ्ट साइड में क्या है 1, तो क्या हो गया -2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अब इसमें क्या करिए, अल्फा का मान रख दीजिए, तो -2 इंटू अल्फा का मान कितना है 3/4 प्लस बीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बीटा का मान आ गया 5/2 और अल्फा का मान आ गया 3/4। अब ये अल्फा और बीटा का मान समीकरण नंबर 1 मतलब 3x+1 बराबर अल्फा इंटू 4x माइनस 2 प्लस बीटा में रख देंगे। अल्फा की जगह क्या रख देंगे 3/4, बीटा की जगह क्या रख देंगे 5/2। चलिए हमने मान रख दिया इसमें, तो हमारा ये रिड्यूस हो गया किस रूप में, इस रूप में। अब क्या करें, जहाँ पे हमारा 3x+1 था उसकी जगह हम उठा के रख देंगे 3/2 4x माइनस 2 प्लस 5/2। तो हमारा सवाल देख लीजिए आप इसमें, चूँकि आई बराबर इंटीग्रेशन आप 3x+1 है तो 3x+1 की जगह क्या रख देंगे, 3x+1 की जगह हम रख देंगे ये अपान ये जो होते। अब यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 4x माइनस 2 प्लस 5/4। अब ये दो पार्ट में कर दीजिए, 3/4 4x माइनस 2 अपान 2x² माइनस 2x प्लस 3 को एक बार एक जगह एक पार्ट में कर लीजिए, प्लस 5/2 इंटू 1/2x² माइनस 2x² माइनस 2x प्लस 3 को दूसरे पार्ट में कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया आई बराबर 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 2, देख रहे हैं 3/4 ले लिया कॉमन, अपान 2x² माइनस 2x प्लस 3 dx, और दूसरा वाला 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² माइनस 2x प्लस 3 dx। अब इसमें से आई बराबर पहले वाले भाग को I1 मान लेते हैं, दूसरे वाले भाग को हम I2 मान लेते हैं। मान लिया I1 बराबर हम इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 2 अपान 2x² माइनस 2x प्लस 3 है। अब इसमें क्या करें, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हर को हम डिफ्रेंशिएट करें तो अंश मिल जा रहा है, बिल्कुल मिल जा रहा है, तो हर को हम मान लेंगे t, तो और 4x माइनस 2 dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो हमारा I1 रिड्यूज हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt अपान t, बहुत सिंपल। या I1 बराबर कितना हो गया log t, या I1 बराबर t क्या माने थे आप 2x² माइनस 2x प्लस 3 रख दिया, तो यहाँ से हमारा I1 का मान निकल गया।
चलिए अब आई टू लेते हैं। आई टू हमारा क्या है, इंटीग्रेशन, चूँकि 5/2 को हमने भी छोड़ रखा है, तो आई टू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² माइनस 2x+3 है। अब इसमें क्या करें, पिछले क्वेश्चन की तरह, जो पिछला क्वेश्चन था, तो पहले तो एक्स स्क्वायर को हम इकाई बना लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तब क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस x+3/2। अगला स्टेप में क्या करते हैं, एक्स का जो गुणांक है उसका आधे का वर्ग, मतलब एक्स गुणांक 1 है, उसका आधा 1/2, तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 1/2 का वर्ग। तो हम जोड़ दिए, इस लाइन को देखें आप, 1/2 पहले से कॉमन था, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² था ही, माइनस एक्स था ही, और एक्स का गुणांक का आधा, मतलब 1/2 का वर्ग जोड़ा और 1/2 का वर्ग घटाया, और प्लस 3/2 पहले से था। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला पोर्शन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर वाला पोर्शन 1/4 माइनस 1/4 प्लस 3/2 हो गया। ठीक, तो ये रिड्यूज होके कितना हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/4। 5/4 को हम लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इस 5/4 को हमें लिख सकते हैं। तो किस रूप का हो गया, ये हमारा हो गया इस रूप का। ठीक, अब हमारा क्या सूत्र होता है, 1/x² प्लस a², मतलब क्या होता है, tan इनवर्स के रूप में होता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। अब इस क्वेश्चन में देखिए, या यहाँ है कि इसी तरह से आई टू बराबर 1/2 dx/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। ए का मान क्या है, √5/2 है, तो 1/a, 1/2 देखिए चला आ रहा है, तो 1/5/2 √5/2 टेन इनवर्स x, मतलब x माइनस 1/2 अपान ए, मतलब √5/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आई टू को जो मान आ जा रहा है 1/√5 टेन इनवर्स 2x माइनस 1/√5 प्लस c2। पहला जो आंसर आया था उसमें हमने कांस्टेंट c1 जोड़ा था, दूसरे में हमने कांस्टेंट c2 जोड़ा था। अब समीकरण 2 में देखा जाए तो i बराबर 3/4 था i1 और 5/2 i2, वो मान उठा के रख दीजिए। 3/4 हमने रख दिया इसमें, 3/4 इंटू log ऑफ 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 ब्रैकेट में 1/√5 टेन इनवर्स 2x माइनस 1/√5 प्लस c2 प्लस c1 प्लस c2। अब c1 प्लस c2 दोनों को जोड़ेंगे तो एक कैपिटल सी हम रख देंगे। अगला हमारा जो स्टेप हो जा रहा है यहाँ पे, अब 3/4 को आप ले लीजिए अंदर, तो क्या हो जाएगा 3/4 log ऑफ 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस c1 प्लस ऊपर 5 है नीचे √5 है, क्या हो जाएगा ऊपर √5 प्लस √5/2 टेन इनवर्स 2x माइनस 1/√5 प्लस c2। हम c1 प्लस c2 को मान लीजिए कैपिटल C। तो हमारा i का जो मान हो गया i बराबर 3/4 log ऑफ 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस √5/2 टेन इनवर्स 2x माइनस 1/√5 प्लस c। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये पहला क्वेश्चन था px अपान x² प्लस bx प्लस c, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है px प्लस q अपान √x² प्लस bx प्लस c के रूप का। नीचे वाला अंडर रूट में है, कोई बात नहीं, पहले हम इसको i मान लेते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपान √2x² प्लस x माइनस 3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। यह किस रूप का है, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपान √x² प्लस bx प्लस c के रूप का है। फिर वही प्रोसेस करेंगे, px प्लस q बराबर अल्फा इंटू इंटीग्रेशन अल्फा इंटू d/dx x² प्लस bx प्लस c प्लस बीटा करेंगे ना। अब px प्लस q की जगह हमारा 2x प्लस 1 है, और x² प्लस bx प्लस c की जगह क्या है 2x² प्लस x माइनस 3 है, तो इसको हमने इस रूप में रख दिया, हमने लिख भी दिया यहाँ पे।
तो पी एक्स प्लस क्यू की जगह हमने रख दिया 2x+1 और ax² प्लस बी एक्स प्लस सी जगह रख दिया 2x² प्लस x-3। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया ब्रैकेट के अंदर की चीज़, तो क्या हो जाएगा 4x+1 हो जाएगा प्लस बीटा हो जाएगा। तो हमारा ये रिड्यूस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या 2x+1 बराबर अल्फ़ा इंटू 4x+1 प्लस बीटा। अब यहाँ से फिर हम क्या कर देंगे, x और अचर की तुलना कर दिया जाए तो यहाँ पे 4 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 2, अल्फ़ा बराबर कितना हो गया 1/2। तो अल्फ़ा और बीटा का हमने मान निकाल दिया, इसी बीटा का मान निकाला 1/2। तब अगर इसमें समीकरण 2 में अल्फ़ा और बीटा का मान अगर रख दें तो हमारा आ जा रहा है 2x+1 बराबर 1/2 4x+1 प्लस 1/2। अब ये मान, अब समीकरण नंबर 1 को आप देखें तो जहाँ पे समीकरण नंबर 1 था कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 अपान √ax² 2x² प्लस x-3 है। 2x+1 की जगह आप उठा के क्या रख देंगे, अब रख देंगे 1/2 4x+1 प्लस 1/2। चलिए रख देते हैं। तो हमारा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 अपान √2x² प्लस x-3 था। तो 2x+1 की जगह क्या रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 4x+1 प्लस 1/2 अपान √2x² प्लस x-3 इंटू dx। अब इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, 1/2 को अलग रख लीजिए और 1/2 4x+1 को अलग रख दीजिए और उसको I1 और I2 मान लीजिए। हमने मान लिया। अब की बार देखिए 1/2 पूरे को हम I1 मान रहे हैं और सेकेंड वाले पार्ट को हम I2 मान ले रहे हैं। अब क्या करें, बारी बारी से हल करते हैं। चलिए पहला लेते हैं I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x+1 अपान √2x² प्लस x-1। अब इसको क्या करें, नीचे वाले को अगर हम t मानते हैं तो ऊपर वाला आ जा रहा है 2x² को, तो 2x² प्लस x-3 हमने मान लिया t, तो क्या हो गया 4x+1 dx बराबर dt। ये रिड्यूस हो गया किस में, या I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2। ये क्या हो गया, या 1/2 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ √2 कड़ी में √2, तो 2 से कट गया। तो I1 का जो मान आ गया हमारा कि √2x² प्लस x-3 प्लस c1। ये मान है हमारा किसका, I1 का। अब हम I2 को कंसीडर करते हैं। I2 हमारा क्या है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान √2x² प्लस x-3 dx। चलिए अब इसको करना शुरू कर देते हैं। तो I2 जब कंसीडर कर रहे हैं तो I2 हमारा ये है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान √2x² प्लस x-3 है। तो पहला काम क्या करते हैं, x² गुणा की इकाई बनाते हैं। तो हमने 2 ले लिया कॉमन अंडर रूट के अंदर ही। तो हमारा जो I2 हो गया, I2 पर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान √2 इंटू x² प्लस x/2 माइनस 3/2। अब क्या करें, √2 है करड़ी के अंदर 2 है तो उसको बाहर ले लीजिए, √2 बाहर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया I2 बराबर 1/2√2 इंटीग्रेशन ऑफ √2 को हमने बाहर लिया और x² के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ा भी और घटाया भी, बार बार कर रहे हैं। ठीक, अब देखेंगे x² प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर किसका वर्ग हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 3/2 जब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 25/16 आ जाएगा। 25/16 क्या लिख सकते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने I2 बराबर लिख दिया 1/2√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान √x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब ये किस रूप का हो गया, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x² माइनस a² कड़ी में इसके रूप का हो गया। हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान √x² माइनस a² बराबर होता है log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c होता है। अब x बराबर यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, x² बराबर क्या है यहाँ पे, x बराबर क्या है x प्लस 1/4, x² माइनस a² क्या है x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। यही मान उठा के इसमें रख दिया जाए। तो I2 बराबर 1/2√2 इंटू log ऑफ x मतलब x प्लस 1/4 प्लस √x² माइनस a²
मतलब एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस C2। अब I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2। अब दोनों के मान को आप उठा के जोड़ दीजिए, दोनों को मान को हम जोड़ेंगे तो पहला मान हमारा क्या था, पहला मान हमारा ये था, दूसरा मान हमारा क्या था, ये था, जोड़ दीजिए। और C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन इस रूप का है कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है ना। दिख रहा है आपको? चलिए नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। मान लिया पहले हमने इसको आई, ठीक, और उसको हमने समीकरण नंबर 1 रख दिया, माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। ये किस रूप का है भाई? इस रूप का है। इस रूप का अगर है तो इसको हम क्या मानता है, इसके लिए क्या सूत्र होता है? पहला हमारा काम ये होता है कि एक्स प्लस क्यू बराबर एल्फा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसका जो ब्रैकेट में है एक्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समीकरण है, क्वाड्रेटिक फलन है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन प्लस बीटा। अब यहाँ आप देखिए पी एक्स प्लस क्यू की जगह क्या है, एक्स प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। ये अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो एक्स प्लस वन बराबर अल्फा इंटू डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वन हो जाएगा। तो हमारा हो गया क्या, एक्स प्लस वन बराबर अल्फा इंटू 2x माइनस वन प्लस बीटा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से तुलना करके हम अल्फा का मान निकाल लिए और हम बीटा का मान निकाल लिए, और फिर ये दोनों मान उठा के हम समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तब हमारा ये रिड्यूज हो गया, एक्स प्लस वन बराबर 1/2 2x माइनस वन प्लस 3/2। अब क्वेश्चन में जहाँ पर एक्स प्लस वन था वहाँ पर हमने मान उठा के रख दिया क्या, 1/2 2x माइनस वन प्लस 3/2। चलिए, या आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2x माइनस वन प्लस 3/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का पूरे में गुणा कर दिया। जब हमने गुणा किया तब कितना हो गया, 1/2 को हमने कॉमन ले लिया पहले वाले पार्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। इसको हमने मान लिया I1, इसको क्या मान लिया हमने, I1, और दूसरा पार्ट 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को मान लिया I2। अब बारी बारी से पहले हम कंसिडर कर रहे हैं कौन सा, I1। तो I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब आप अंडर रूट के अंदर की चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें यही वाली चीज़ मिल जा रही है, मिल रही है, करके देखिए, 2x माइनस वन मिल रहा है। इसका मतलब अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को हम मान लेंगे ठीक। तो ये हमारा काफ़ी आसान हो जा रहा है। ये रिड्यूज हो गया हमारा किस रूप में, 1/2 अंडर रूट 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी, जिसका मान हमारा आ जाएगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो I1 का मान हमारा आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल पावर 3/2। ये हमारा I1 आ गया, ठीक। अब I2 को कंसिडर किया जाए, I2 क्या था, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसके लिए फिर वही पुराना रूल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। इसमें एक्स के पहले बात तो एक्स स्क्वायर गुणा की इकाई यही है, तो उसमें कुछ कॉमन लेना नहीं है। दूसरे में एक्स का आप गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। एक्स का गुणांक 1 है तो उसका आधा कितना, 1/2, उसका वर्ग कितना, 1/4। अब देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर है, और इसको किया 3/4 हो गया।
ठीक। और 3/4 को क्या लिख सकते हैं, √3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, √3/4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख दिया हमने। तो I2 बराबर जो हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ √(x−1/2) का होल स्क्वायर प्लस √3/4 का होल स्क्वायर। किस रूप का है, ये हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a स्क्वायर, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस a स्क्वायर के रूप का है। तो हम जान रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस a स्क्वायर ds मान होता है x/2 √a² प्लस x² प्लस a²/2 log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c2 मान रखना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से I2 का मान कितना हो जाएगा, चूँकि देखिए I2 को हमने रिड्यूस किस रूप में किया है, तो I2 हमारा रिड्यूस होके हो गया किस रूप में, इस रूप में हो गया है ना, तो ये हो गया x² प्लस a² रूप का। तो पहले क्या है x/2, तो x/2 मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो x/2 तो x-1/2 का होल स्क्वायर क्या है x/2, x क्या है ये हो गया। फिर √a² प्लस x², अब a² आपका क्या है, ये है, x² क्या है, ये रख दिया, प्लस a² मतलब √3/4 का होल स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x मतलब x-1/2 प्लस √x² प्लस a² x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस c2। ठीक। अब हम क्या करें, i बराबर i1 प्लस i2 मतलब दोनों को जोड़ दें। तो i बराबर 1/3 आया था आपका, 1/3 x² माइनस x प्लस 1 और 3/2 आया था, और प्लस i2 का मान जो आपने अभी निकाला। तो 2 को अगर आप बाहर ले, वो ऊपर वाले उसको सॉल्व कर ले, 2x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ √3/4 होल स्क्वायर प्लस x-1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/4 होल स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x-1/2, चूँकि x है ये, √x² प्लस a²। ठीक। और C1 और C2 यहाँ पे है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, क्या हो गया C। इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। तो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।